आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस पे। हर बंदे को स्ट्रेस होता है, ऐसा कोई बंदा नहीं जो स्ट्रेस फ्री हो। जितनी बड़ी पोस्ट होती है उनकी उतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो कहा जाता है इफ़ यू कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस यू कैन नॉट हैंडल सक्सेस। क्योंकि हम किसी की अचीवमेंट सिर्फ सक्सेस और गोल से जो है ना नहीं मेजर कर सकते, उसके पीछे जो उनकी जो है ना स्ट्रेस और जो उसकी मेहनत और जो उसकी जो है ना वो लगी होती है, तो हमें उसको मेजर करना पड़ता है। कभी कभी लोग फेल जो है ना बार बार होते हैं, तो जो उनकी स्ट्रेस होती है वहाँ पे लगी हुई है, हमें उसको देखना चाहिए कि उसने कितनी मेहनत की है। स्ट्रेस है क्या बेसिकली? ये बेसिकली जब प्रेशर जो है हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आपके रिसोर्सेज से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हम उसको स्ट्रेस बोलते हैं। अब ये बेसिकली हम जब प्रेशर में होते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम उसको भी स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये कब होता है? जब कोई मुश्किल हालात आ जाते हैं हमारे हमारी लाइफ में, जहाँ पे हम कभी डिसाइड नहीं कर पाते, तो लोगों की यहाँ पे एबिलिटी और कैपेबिलिटी काम आती है। जो उनकी रेजिलियंस है वो काम आती है, जो उन्होंने बचपन से सीखा होता है, जैसे उनकी परवरिश की गई होती है कि स्ट्रेस से डील कैसे किया जाए, तब वो डील कर पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में और कैसे रिएक्ट करते हैं। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर बंदा स्ट्रेस से सफ़र कर रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक जो है ना तकरीबन 59% जो अडल्ट है ना उनमें जो है ना वो स्ट्रेस से जो है ना इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। अब किस वजह से जो है ना स्ट्रेस करता क्या है बेसिकली इंसान में? उनकी एनर्जी ख़त्म कर देता है, नींद नहीं आती इंसान को, सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उनकी वो ख़त्म हो जाती है, आगे चल के वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसमें काफ़ी सारे जो है ना सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। इमोशनल सिम्टम होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं, फिजिकल होते हैं, बिहेवियरल होते हैं। जो है ना डर लगता है, खौफ आता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दिमाग में सोचें आती हैं, हाथ पांव कांपते हैं, मुंह खुश्क हो जाता है, मज़ा नहीं आता, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, समझ नहीं आती, फैसले करने की सलाहियत कम हो जाती है, नशे में लग जाते हैं क्योंकि उनकी कोपिंग मैकेनिज्म्स जो है ना काम नहीं करते, तो वो लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, कोई लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, उनकी एपिटाइट में प्रॉब्लम आ जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इंसान जो है ना वो उसमें जब डिस्टर्ब हो जाए तो वो गलत डिसीजन ही लेता है। अब स्ट्रेस शुरू कहाँ से होता है? घर से। अब लोग कहेंगे घर तो जो है ना सुकून वाली जगह है, इसमें कोई शक नहीं, घर सुकून वाली जगह है, पर कभी-कभी हमें अपने बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। आजकल के हालात ऐसे हैं, महँगाई बहुत है, बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाना है, ये भी एक स्ट्रेस है। अगर मियाँ-बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं, तो वो किसके साथ रहेगा, ये भी एक स्ट्रेस है। कैसे हैंडल करना है, वो भी एक स्ट्रेस है। आपने अपनी लाइफ़ को किस तरीके से जीना है उसको आपने डिसाइड करना है, आपने ऑर्गेनाइज बनना है। मोबाइल है, चलता फिरता स्ट्रेस है, बंदे फिर भी परेशान है हम लोग, आने फिर भी परेशान है, कॉल आ जाती है, पता चल जाता है हम कहाँ हैं, हमें क्या खाना है, क्या पीना है, हर चीज़ के बारे में हम रोज़ सोचते हैं, लंच में क्या बनाएं, पता होता है जो भी बनाए, हम पूछते हैं, अपने आप को भी स्ट्रेस देते हैं, घर वालों को भी स्ट्रेस देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती है ज़िंदगी में, जो है ना इवेंट आ गया, कोई शॉपिंग करनी है, कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, स्पेशली फीमेल्स, कहाँ से तैयार होना है, इतना स्ट्रेस लेती है कि घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। इवन आपका अगर कोई, आप सोचें कि कोई आपका प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, उनको कितना स्ट्रेस है, आपके कोई कॉलेज के हेड है, उनको अच्छे ज़्यादा स्ट्रेस है, जितनी बड़ी पोस्ट होती है उनको उतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेसर निकालना पड़ेगा कि स्ट्रेसर कौन सा है। यंग लाइफ है, अफेयर्स होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये स्ट्रेस है। स्टडी का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है, इस चीज़ का स्ट्रेस है, किसी को मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए, लोग उसके लिए जो है ना काफ़ी सारी गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको गलत तरीकों से हैंडल पाने के लिए। इसमें एक पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है जिसको हम बोलते हैं यू स्ट्रेस। अब पॉजिटिव स्ट्रेस कब होता है? जब हम ग्रेजुएट करते हैं किसी कॉलेज से, जब शादी होती है या कोई प्रमोशन मिलता है। अब इनसे ये होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, पोस्ट तो हमें मिल गई, शादी भी हमारी हो गई, हम ग्रेजुएट भी हो गए, अब हम क्या करेंगे? तब हमें एक स्ट्रेस होता है, उसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं। वर्क रिलेटेड जो है ना स्पेसेस पे या वर्क रिलेटेड जगहों पे जो है ना हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? जब रोल एम्बिग्यूटी होती है। अब रोल एम्बिग्यूटी क्या है? जहाँ पे सपोज आप एक प्रोफेसर हो, आप कहीं पे पढ़ा रहे हो और आपकी असेसमेंट कोई पियोन कर रहा है कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, या रोल क्लियर नहीं होता किसी का, किसी को क्या करना है क्या नहीं करना, उनकी ड्यूटीज असाइन नहीं होती प्रॉपरली, ओवरलोड, वर्क ओवरलोड जब होता है आपका,
तब भी आपको स्ट्रेस है। कोई अपने ऑक्यूपेशन से खुश नहीं है। अगर डॉक्टर है तो वो कहता है मुझे बिजनेसमैन हो जाए में होता, अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर होता, अगर कोई कैमरामैन है तो वो कहता है कि नहीं ये जॉब मुझे सूट नहीं करती, मुझे कोई होटल होता। तो चीजें जो है ना, हर जगह पे हर बंदा स्ट्रेस से सफर कर रहा है। जब रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं होते वर्क प्लेसेस पे तब भी स्ट्रेस होता है। जब वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं होती, जब मैनेजमेंट स्टाइल, जब वो आपके बॉस होते हैं उनका जो है ना आपसे ठीक नहीं होता, तब भी प्रॉब्लम आती है। अगर जॉब सिक्योरिटी के इश्यू आते हैं, क्यों? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो आपको ये डर होता है कब मुझे निकाल ना दें, या आपकी कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, कोई नीचे वाला बंदा जो है ना आपकी मॉनिटरिंग कर रहा है, जो है ना वो जिनको उस चीज की नॉलेज ना हो और वो आपको जो है ना ऑब्जर्व करा है इस चीज़ों में, तब भी स्ट्रेस होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस और वर्क प्लेसेस जो स्ट्रेस होते हैं, अब इनको मैनेज कैसे करें? या घर के स्ट्रेस, असल चीज़ है मैनेज करना। मैनेज करने के लिए हमें सपोर्ट सिस्टम ढूंढना पड़ेगा, हमें डस्टबिन ढूंढनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे डस्टबिन क्या है? अब डस्टबिन इसलिए ढूंढनी पड़ेगी, जैसे हम कचरा फेंकते हैं ना डस्टबिन में, तो वापस डस्टबिन हमें कचरा नहीं फेंकती, हम सिर्फ डालते हैं उसमें। इसी तरीके से हमें ऐसा सपोर्ट सिस्टम ढूंढना है, हमारे दोस्त या हमारे घर वाले, भाई बहन, अबू अम्मी, या ऐसे कोई हमारे क्लोज वन जो हमारी बात को सुने, जो हमें टांट ना करें, जो हमें वापस कचरा हमारे मुंह पे ना मारे जो हम उनको सुनाते हैं। हमें ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे और हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। हमें सेल्फ एनालाइज करनी पड़ेगी, हम गलत तो नहीं है, क्योंकि हम हर चीज को गलत तो नहीं परसीव कर रहे। तो हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है। अगर हम स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा, हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, हमें सच बोलना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। हमें किस चीज़ से स्ट्रेस होता है? अगर हमें टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम का स्ट्रेस हो रहा है, तो हमें चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, तो वो जल्दी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हम उनको जो है ना जल्दी में कहते हैं कि आप दिल के अंदर अपने 10 सेकंड सिर्फ स्पेंड करें, 1 से लेकर 10 तक काउंट करें, फिर आप अपना गुस्सा निकाल दीजिएगा। क्योंकि इंसान रिएक्ट करता है विद इन 1 to 2 सेकंड्स। अगर कोई उनको गाली देता है, कोई चमाट मारता है, कोई कुछ ताना देता है, तो हम विद इन अ सेकंड रिपीट में उसको ताना देना शुरू कर देते हैं। बाद में क्या होता है? बाद में स्ट्रेस ही होता है। अगर हम ये 10 सेकंड उस टाइम गुजार लेते तो शायद हमें स्ट्रेस ना होता। तो हमें चीज़ों से ब्रेक लेना पड़ेगा। कभी भी कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं और हमें सीखना पड़ेगा कि ना कैसे की जाती है। वी नीड टू लर्न हाउ टू से नो। इसको असर्टिव स्किल्स बोलते हैं। अगर असर्टिव स्किल्स हैं हम में तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम हर जगह पे हार नहीं कर सकते, हम हर बंदे को खुश नहीं कर सकते। करना चाहिए हमें खुश काफ़ी सारे लोगों को, पर ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को स्ट्रेस में डाल के लोगों को खुश करना शुरू कर दें। अगर हमें ना नहीं है, अगर आप चाय पी के आए हो, आप कोई और दोस्त कह रहा है कि अभी आप मेरे साथ चलो, फिर हम चाय पीने चलेंगे, तो आप उनको कह सकते हो कि आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको बोलें कि मैं चाय पी के आऊँ। आप जवाब ऐसा दें वो नाराज भी ना हो और आप जाएं भी ना। तो आपको ना करना सीखनी पड़ेगी और आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, रिजिड नहीं होना पड़ेगा। ये चीजें बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आती हैं। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे केमिकल बैलेंस होता है। आप जो है ना लाइफ में कोई ह्यूमर यूज करें, मजाक की तरह, खुश रहना सीखें, एक्टिव लिसनर बने, लोगों की बात सुने। जल्दी आजकल हर बंदा बोलता है, हम भी बोलते हैं, हम भी कहते हैं हमें लोग सुने, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें एक्टिव लिसनर बनना चाहिए। हम दूसरे की बात सुने, उसको जो है ना समझें, फिर हम बात करें। हमें अपना पेस मॉनिटर करना चाहिए। हम जल्दी 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 कभी वो बोल के चले जाते हैं, ना कोई हमें समझता है, ना कोई जो है ना कोई चीज़, बस हमने अपनी बात कह दी, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अब्यूज़ ना करें चीज़ों को। अब अब्यूज़ क्या होता है चीज़ों को? अगर हम कहीं पे जाते हैं मेहमान बन के जो है ना, अगर हमारे यहाँ कोई ड्राई फ्रूट रखता है, अगर हम पूरा ड्राई फ्रूट खा लें, तो वो ड्राई फ्रूट एक खाना नहीं है। कोई हमारे यहाँ कोई सवेनियर की तरह कोई छोटी चीजें रख के जाता है, कोई खजूर रख के जाता है, तो हम 2 दाने खाएंगे, 3 खाएंगे। अगर हम वहां पे 20 खा लें, हमें भूख है, तो बेटर है कि हमें खाना खाना चाहिए। चीजों को बेसिकली अब्यूज ना करें, एक्सेसिव चीजें ना करें। इसका मेरा कहने का मकसद ये है कि हद से ज्यादा एक ही चीज वो हमें ना करनी चाहिए। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस आनी चाहिए। प्रैक्टिकली हम करते नहीं है, हम बताते हैं। इवन एज अ साइकियाट्रिस्ट की डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, मसल रिलैक्सेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। हमें अपनी लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए अगर हम स्ट्रेस कम करना चाहते हैं। अननेसेसरी कंपटीशन अवॉइड करना चाहिए। कॉलेजेस और स्कूल में स्पेशली स्टूडेंट्स में मार्किंग पे कंपटीशन होता है, घर में भाई बहन में कंपटीशन होता है, पेरेंट्स के साथ कुछ लोगों का कंपटीशन होता है, अर्निंग पे कंपटीशन होता है। हमें ये अननेसेसरी कंपटीशन अवॉइड करना होगा। अगर हम इस कंपटीशन में पड़ जाएंगे तो हम फंस जाएंगे।
तो इससे हमें निकलना होगा। नो डाउट आपको भी तरक्की करनी है, आपने भी आगे आना है। डजंट मीन कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप कॉम्पीट करें ही ना, पर अननेसेसरी कंपटीशन ना हो। क्रिटिसिज्म को हमें इजीली लेना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म को हमें प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा और उसको पॉजिटिव तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करते हैं हर जगह पे। अगर आप उस क्रिटिसिज्म में गुस्सा करेंगे, गाली देंगे, बदतमीजी करेंगे, तो स्ट्रेस आपको ही होगा। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आप उसको पॉजिटिव तरीके से लें, उसको फीडबैक लें और अपने आप को और इम्प्रूव करें, ताकि वो क्रिटिसिज्म आगे चल के और कम हो। और आजकल हम सब लोग पैसे के पीछे हैं, मैं भी हूं। हर कोई कहता है कि मेरे पास पैसा हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको कहूंगा कि अपनी फैमिली को टाइम दे, बच्चों को टाइम दे, उन पे इन्वेस्ट करें। अगर आप अपने बच्चों को टाइम देंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको समझाएंगे, उनकी तरबियत अच्छी होगी, तो मेरे ख्याल से वही आपके एसेट्स हैं, वही आपकी हर चीज करेंगे। आप अगर उनके लिए लाखों करोड़ रुपए रख के जाएंगे, इट मीन्स आप उनको सिखाएंगे नहीं, तो वो लाखों करोड़ आपके किसी काम के नहीं होंगे। जब आप उनको अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे और अच्छी इस पोस्ट पे लाएंगे, तो वो खुद ही पैसे कमा सकते हैं। और बाकी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में बिहेवियर थेरेपी भी करते हैं। डिपेंड करता है कि स्ट्रेस है किस चीज का। अगर जैसे मैंने बात की कि जॉब सिक्योरिटी का स्ट्रेस है, अगर किसी की कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, हम उसको परमानेंट कर देते हैं, उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें उन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा जो चीज हमें बेसिकली स्ट्रेस देती है। अगर स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाए और वो अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पे दवाइयों की जरूरत पड़ जाती है, जहां पे हम एंटायर डिप्रेशन देते हैं और बिहेवियरल थेरेपी करते हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्यूरी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस चीज़ के जवाब दे दें। थैंक यू।